तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवा लखारा एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरुआत करें। और आज हम आ गए हैं दोस्तों सोजत दुर्ग पर। पाली से करीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर, और सोजत सिटी जिसे मेहंदी की नगरी भी कहा जाता है। इस दुर्ग के बाहर जो आपको दरवाजे देखे गए थे बड़े बड़े, तो इस सिटी के चारों तरफ बड़े बड़े गेट बनाए गए थे, और इस गेट के अंदर पूरी की पूरी प्रजा के रहने के लिए प्रबंध किया गया था। अभी हम इस किले के दुर्ग के अंदर आ गए। इस दुर्ग के दो बड़े बड़े गेट हैं, जिससे एक तरफ से तो हमें बाइक को नीचे पार्क करके आना पड़ेगा, और दूसरी तरफ जो है वो बाइक हमें अंदर तक ले जा सकते थे। तो अभी दोस्तों हम बाइक के नीचे पार्किंग करके ऊपर की साइड आ गए। ये जो दूसरा मेन गेट है, मुख्य द्वार, इसे शाही द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि इसी गेट से होते हुए राजा के सामंत और जो भी राजा से कुछ दूसरे के राजा अगर मिलने के लिए आते थे तो वो इसी गेट का यूज किया करते थे। और दूसरी तरफ एक और गेट हमें देखने को मिलेगा। जिस गेट से अभी हम बाइक से आए थे, वो गेट था वो सैनिक के लिए, और जब कभी भी आपातकालीन की स्थिति में वो दूसरा द्वार का उपयोग किया जाता था। तो बहुत ही बड़ा गेट हमें देखने को मिलेगा। इस साइड के अंदर हमें एक नोटिस देखने को मिला जो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुलने का टाइमिंग लिखा गया है। अगर आप भी कभी भी इस दुर्ग में आओ देखने के लिए, घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, तो टाइम का खास तौर से ध्यान रखें। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ये दुर्ग खुला रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रेजेंट टाइम में इस दुर्ग के इस किले के अंदर निर्माण कार्य चालू है, तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए ये बंद है। तो अभी हम आए हैं तो अभी निर्माण काम शुरू है, और आप इस वीडियो को कब देखोगे उसके बाद शायद हो सकता है कि एंट्री चालू भी हो सकती है। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। जैसे कि किले के जो शाही द्वार है, शाही द्वार से हम अंदर आए थे, तो अभी आपको खुला सा मैदान आपको देखने को मिल रहा है। और मैदान के सामने की तरफ जो छोटी छोटी जेलें बनी गई थी, वो जो भी दोषी करार हुआ करते उनके लिए ये बनाई गई थी। अभी हम इस किले के अंदर एक चामुंडा माता जी का जो मंदिर है, इस मंदिर का हम दर्शन करेंगे। और हर एक किले के अंदर राजा की कुल देवी या इष्ट देवी का मंदिर रहा है, और मंदिर का भी निर्माण किया जाता था। तो इस किले के अंदर हमें चामुंडा माता जी का मंदिर देखने को मिला है, जो उसी समय के दौर पर बनाया गया था, जो करीबन आज से सालों पुराना रहा हुआ। अभी इस मंदिर से थोड़ा सा साइड में आके हम सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ेंगे, और ऊपर चढ़ने से मैं आपको पूरी जो इस दुर्ग इस किले के चारों तरफ कवर करने वाली जो दीवार बनाई गई थी, और इस दीवार के माध्यम से पूरे किले को कवर किया गया था, उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस किले की दीवार इतनी चौड़ी और इतनी मोटी और एकदम सीधी पर्वत पर बनाई गई है कि इस गेट के अलावा कोई भी दुश्मन सेना इस किले के अंदर प्रवेश नहीं की जा सकती। अभी आप देख सकते हो कि किस तरह से जो ये शहर है, शहर हमको एकदम बड़े बड़े मकान भी इस किले से हम देख रहे हैं तो एकदम छोटे छोटे से लग रहे हैं। तो कितना एकदम पहाड़ी पर ये किला बनाया गया। ये छोटे छोटे जैसे आप हॉल देख रहे हो, इस हॉल के माध्यम से ही दुश्मनों पर अटैक किया जाता था। और यहाँ पर पूरी की पूरी राजा की एक टुकड़ी, एक सेना यहाँ पर मौजूद रही होगी, और पूरी की पूरी यहाँ पर। अभी जिस गेट से हम एंट्री हुए हैं, उसी गेट के ऊपर एक बुर्ज जैसा बना हुआ है, ऊपर सामने से आप देख रहे हो। इस गेट से हम एंट्री किए हैं, और इसी गेट के ऊपर छोटी सी एक चौकी बने गई है। इसी चौकी के ऊपर ही सैनिक तैनात हुआ करते थे, जो किसी टाइम में इस किले के द्वार की रक्षा किया करते थे, और कुछ भी अनजानी होने पर तुरंत अंदर के जो सैनिक हुआ करते थे उनको बात पहुंचा दिए जाते थे, ताकि अंदर वाले पूरे
अलर्ट हो जाए। अभी हम थोड़े से आगे जाएंगे तो हमें एक छोटा सा दीवार के थोड़ी सी साइड में हमें एक और रूम जैसा देखने को मिला है, जो बहुत ही टूटी हुई अवस्था में हमें देखने को मिला है। एक छोटे छोटे 2 रूम हमें देखने को मिला। इस रूम के ऊपर एक छोटी सी चौकी जैसी हमें देखने को मिली है। हो सकता है कि उस टाइम में ये चौकी, ये रूम जो है सैनिकों के लिए बनाए गए होगी, और साइड में दोनों तरफ जो छोटे छोटे आले बनाए गए हैं, इसके अंदर मिसालें रखी गए होंगे, दीवे रखे गए होंगे, जो रात के समय में एक प्रकाश का काम क्या करते होंगे। और इसी तरह से पूरे का पूरा यहाँ पर हमें जो नज़ारा देखने को मिला है दोस्तों, वो एक अलग ही हमें देखने को मिला है। इस चौड़ी सी दीवार से हम चलकर आगे आपको जो दीवार के ऊपर जो छोटे छोटे बुर्ज बने हैं, इस बुर्ज से हम इस दीवार के ऊपर जो छोटे छोटे रूम जैसे भी बने हैं, हम दूर से देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल एक दीवार होगी, लेकिन हमें जो पास जाकर हमें महसूस होता है कि इस दीवार के पीछे की साइड भी 2-3 सैनिक के बैठने के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था जैसी बनाई गई है। तो अभी हम आगे चल के आपको एक और जो इस किले का जो ध्वज हुआ करता था, इस राजा के जो जिस भी राजा शासन के टाइम पर जो अपना ध्वज रहा होगा, उस ध्वज के इस किले को जीतने के बाद वो ध्वज यहाँ पर लगा दिया जाता था, और इससे ये पता चलता था कि अभी ये किला किसके अंडर है। तो इसी तरह से पूरी यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें जो देखने को मिल रही है। एक छोटा सा दीवार पे आप रूम जैसा देख रहे हो, ये रूम, और सामने एक और रूम जैसा आपको देखने को मिल रहा है। इस दीवार से आप दूर जाके देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ एक दीवार ही है, लेकिन जैसे आप नज़दीक आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दीवार के पीछे भी 2-3 सैनिक चुप कर बैठ सकते हैं, और किसी को नज़र भी नहीं आए, वो नज़रअंदाज की तरह बैठे रहते हैं। और यहाँ से आप नीचे की तरफ से दीवार किले के बैक साइड से भी पूरा का पूरा नज़ारा देख सकते हैं कि दुश्मन सेना पर या पर किसी भी तरह की अनहोनी होने पर ध्यान रखा जाए। तो किस तरह से ये पूरा का पूरा जो एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर पूरा का पूरा एक किले की दीवार, और किले की दीवार के ऊपर जो चौकी बनाई गई है, जो बुर्ज बनाए गए हैं, और सैनिक के लिए भी सुरक्षा के इसके अंदर जो काम किया गया है, बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हर दीवार के हर एक फुट के अंदर हमें छोटा छोटा हॉल्स जो देखने को मिलता है, उस हॉल्स के माध्यम से ही दुश्मन सेना पर अटैक किया जाता है। इस साइड के दीवार में अभी सामने जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि प्रेजेंट टाइम में या फिर कुछ साल पहले ही बनाया गया ये रूम कमरे है, और ये एक छात्रावास किया गया है किले के अंदर, छात्रावास। उस साइड भी इसका लिखा भी है, जो मैं आगे आपको चल कर बताऊँगा। अभी हम चलते हैं दोस्तों नीचे की साइड, और नीचे की साइड चल के मैं आपको और भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि और हमें इस किले के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। और इसी तरह का एक दीवार के बीचों बीच एक ग्राउंड बनाया गया है, और इस ग्राउंड के अंदर ही किले के अंदर रहने वाले जितने भी सैनिक या फिर राजा महाराजा या सामंत मंत्री जो भी है, इन किले के अंदर जो भी छोटा मोटा फंक्शन होता या कार्यक्रम हुआ करता था, वो इस ग्राउंड के अंदर ही मनाते थे। और इसी तरह से ये पूरा का पूरा एकदम खुला मैदान की तरह अभी हमें देखने को मिल रहा है। ये उस टाइम में इसके लिए प्रयोग में किया जाता था। तो चलिए दोस्तों, इस किले के बारे में और मैं थोड़ी बहुत आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ कि आमेर और मेहरानगढ़ से भी पुराना ये किला बताया जाता है। सोजत पाली जोधपुर संभाग के पाली जिले में ये किला स्थित है, और यहाँ से ये किला रामेलाव तालाब के पास स्थित है। इस किले में कई छोटे छोटे दुर्ग भी बने हुए हैं, जो बताते हैं कि सोजत सैकड़ों साल पुराना इतिहास रहा होगा। उस समय का रहन सहन किले के 2 विशाल द्वार है, जो मैंने आपको आगे भी पहले बता दिया था। किला चारों ओर से मोटी दीवारों से घिरा है। दीवारों में युद्ध के दौरान तोप व अन्य हथियारों से वार करने के लिए छोटे छोटे छेद भी हैं, जहां से वार करने वाला नहीं देखा जाता, लेकिन शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है।
इस किले के बारे में और भी हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है कि किले में एक कॉल है जो राव नीमा ध्वजावत ने बनवाई थी। तुर्कों ने यहाँ पर एक परकोट बनवाया था। यहाँ के परगने में हाकाम सरदार रहते थे। परकोट की पॉल के ऊपर दीवान खान तथा नीचे कोठार है। पॉल के पास ही चार भुजा मंदिर है जो सोजत के तालाबों से बात कर, और बाड़ी के पास कुआ वादा सुजावत ने बगेवाल किले के नीचे रेडमेल ने लाव पावटा के आगे बागेलाव जो अब पाट दिया गया है